सतगुरु प्रेमियों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कोई जलता हुआ दीपक, क्या कोई जलता हुआ दिया किसी को संत बना सकता है? क्या किसी दिए को देखकर भी कोई पापी आदमी संत बन सकता है? क्या कोई चोर किसी दिए की वजह से, किसी दीपक की वजह से एक महान व्यक्ति बन सकता है? तो सतगुरु प्रेमियों, यह बात बिल्कुल सत्य है। यह बात बिल्कुल सच है कि किसी दिए की वजह से, किसी दीपक को देखकर कोई चोर, कोई लुटेरा, कोई दुष्ट प्राणी भी एक महान व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति, एक महापुरुष बन सकता है। प्रेमियों, संत महापुरुष हमें बताते हैं, हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए हमें सत्संग सुनाते हैं, हमारी रूह को उसके घर तक पहुंचाने के लिए, आत्मा को परमात्मा तक मिलाने के लिए। दुनिया की हर वस्तु, इस संसार की हर एक चीज आपको कुछ न कुछ एक सीख देती है। अब बात समझने वाले के अंदर है कि वह कैसे समझ सकता है। हर जीव का अपना अपना नजरिया होता है और उसी नजरिए के आधार पर उस जीव का आदर होता है, उस जीव की इज्जत होती है। प्रेमियों, एक बार की बात है, कोई चोर रात के समय चोरी करने के लिए जाता है। रात का अंधेरा, मन में पकड़े जाने का डर भी था कि कहीं किसी ने पकड़ लिया तो बहुत मार पड़ेगी, बेइज्जत किया जाएगा वो अलग से। इन ख्यालों के साथ वह चोर एक गरीब के घर में घुस जाता है। वह गरीब व्यक्ति बड़े ही भक्ति भाव वाला था, परमात्मा के चिंतन में मगन रहता था। उसके घर में किसी प्रकार का कोई धन नहीं था, किंतु चोर को उम्मीद थी कि शायद इस घर से कुछ मिल जाए। अब चोर अंदर जाता है तो रात का अंधेरा होने के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। प्रेमियों, उसने देखा कि पास में एक दीपक जल रहा है, एक दिया जल रहा है, जिसकी हल्की हल्की रोशनी से वह कच्चा मकान थोड़ा बहुत प्रकाशित हो रहा है। उसने सोचा, क्यों न मैं इस अंधेरे कमरे में भी उस जल रहे दीपक वाले कमरे की तरह प्रकाश कर दूं। प्रेमियों, वह चोर उस रोशनी वाले कमरे में जाता है और जहां दिया जल रहा था उसके पास में एक बुझा हुआ दिया भी था। प्रेमियों, उस चोर ने उस बुझे हुए दिए को उठाया और जलते हुए दिए से लगा दिया तो वह बुझा हुआ दिया भी जगमगाने लग गया। वह क्या जगमगाया, चोर के संस्कार जगमगा गए, भाग्य उदय हो गया, बुद्धि ने काम करना शुरू कर दिया
पाप कर्म नष्ट हो गए। उसने सोचा कि अगर एक बुझा हुआ दिया किसी जलते हुए दिए से लग जाए तो वह भी जगमगाने लगता है, तो क्यों न मुझ जैसा पापी आदमी, मुझ जैसा चोर आदमी भी अगर किसी महापुरुष की संगत में लग जाए, उसके साथ मिल जाए, तो मैं भी जगमगाने लग जाऊं। यह भाव उसके मन में उठा, उसके संस्कारों ने पलटा खा लिया और तभी से चोरी करने का इरादा खत्म कर दिया। प्रेमियों, उसके बाद वह संतों की संगत में जाने लगा, उनकी सोबत पाने लगा, उनकी सेवा करने लगा, उनके चरणों का दास बन गया। ऐसा करते करते प्रेमियों, उसका मन इतना पवित्र हो गया कि उनकी संगत में आकर वह भी एक संत बन गया। उनकी संगत में आने से उसके ख्याल पवित्र हो गए, उसका हृदय पावन हो गया, मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं हुआ। हर बुरी भावना उसके मन से निकल गई और सच्चे दिल से उनकी सेवा करता और प्रभु की भक्ति करने लग जाता। प्रेमियों, महापुरुष कहते हैं कि दुनिया की हर एक चीज हमें सीख देती है। अब चोर ने तो उस बात को समझ लिया, उस दिए से उसकी जिंदगी बदल गई। वह बुझा हुआ व्यक्ति भी कैसे जगमगा उठा, समाज में उसका आदर होने लगा, उसकी इज्जत होने लगी। कहाँ तो चोर बनकर वह डाके डालता था, चोरियां करता था, किंतु अब संत बनकर खुद एक जलता हुआ दिया बन गया, जो पूरे संसार को जगमग करने लग गया, सोए हुए रूहों को जगाने लग गया, अंधकार में डूबे हुए लोगों को रास्ता दिखाने लग गया। तो प्रेमियों, अगर हम भी दुनिया की चीजों से ऐसी सीख लें तो शायद हमारे साथ भी ऐसा ही हो, किंतु हम उस हर एक बात को नजरअंदाज कर देते हैं, हर उस बात को छोड़ देते हैं जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो। हम खाना खाना नहीं छोड़ते, पानी पीना नहीं छोड़ते, किंतु भजन सिमरन छोड़ देते हैं, प्रभु की भक्ति छोड़ देते हैं, उस मालिक को याद करना छोड़ देते हैं। प्रेमियों, अगर कोई आपसे कुछ पैसे उधार ले ले या फिर आपके घर का कुछ सामान ले ले, तो तब तक आप उसे नहीं छोड़ते जब तक आपको वो वापस नहीं मिल जाता। तो प्रेमियों, आप इस संसार में आए हो और यह संसार काल का देश है, तो काल तुम्हें कैसे छोड़ सकता है जब तुमने काल की हवा ली है, काल के सूरज का प्रकाश लिया है, काल की धरती पर रहे हो, काल की बारिश का आनंद लिया है। आप उन सब के ऋणी हो। आपने अपना पेट भरा, फसलें उगाई, वो फसलें सूर्य की किरणों से पकी हुई हैं। जब काल ने आपको इतना दिया है तो क्या वो वापस नहीं लेगा? काल तुम्हें कैसे छोड़ सकता है जब तक तुम उसकी उधार नहीं चुका दोगे,
प्रेमियों, उसकी उधार चुकाने के लिए गुरु द्वारा बताए गए रास्ते का अनुसरण करो, उस मार्ग पर चलो, सतगुरु की सेवा करो, संतों की सेवा करो, उसकी भक्ति करो, तब जाकर तो तुम्हें काल छोड़ सकता है। नहीं तो 3 लोक 9 खंड में कोई ऐसा रास्ता नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं गुरु के अलावा जो तुम्हें काल के बंधन से मुक्त कर दे। तो प्रेमियों, आशा करते हैं आप यह सब जरूर समझ गए होंगे और आपको ये बातें, ये सत्संग समझ में आ गया होगा, और आशा करते हैं कि आप इसे अमल में भी जरूर लाओगे। तो प्रेमियों, यह था आज का सत्संग। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आपकी कोई भी समस्या है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि सभी इस सत्संग का लाभ उठा सके। तो प्रेमियों, यह था आज का सत्संग। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।